नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीबीबीकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिकियों पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। विस्तार से अच्छे समझेंगे। आप डायग्राम देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग समझने में पूरा डिटेल अच्छे समझेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। पारिस्थितिकियों पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि पारिस्थितिकी क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। फिर बात करेंगे हम लोग कि पारिस्थितिकी तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। इसके बाद पूरा डिटेल विस्तार से समझ सकते हैं यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से। आइए हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पारिस्थितिकी की, यानी इकोलॉजी क्या है, तो इस बात को समझते हैं। यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है पर्यावरण और जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। दोस्तों, मतलब ये पारिस्थितिकी का मतलब ये है कि यहाँ पे अब बस इतना समझ लीजिए कि पारिस्थितिकी यानी जीव जंतु जिस परिस्थिति में, ये परिस्थिति का मतलब इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में, जिस पर्यावरण में जो है जीव जंतु निवास करते हैं, उनके बीच जो पारस्परिक जो संबंध है, जो रिलेशन है, यानी जो मानव या जो जीव जंतु पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं और वही क्रिया जो पर्यावरण मानव के साथ करता है, इन दोनों को जो रिलेशन होगा, जो अंतर संबंध होगा फ्रेंड्स, वही पारिस्थितिकी कहलाता है, वही इकोलॉजी कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र पर, या फिर कह सकते हैं जिस प्रदेश में कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जीव जंतु और उस स्थान के पर्यावरण के जो बीच जो रिलेशन होता है, उसको ही पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि यह शब्द सर्वप्रथम जो है अर्नेस्ट हैकेल ने जो है, ये शब्द इकोलॉजी का शब्द जो शब्द है, इसको अर्नेस्ट हैकेल ने जो है प्रयोग किया था, इसीलिए इन्हें पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगर बात करें तो इन्होंने इस शब्द का प्रयोग जो किया था, वो किया था 1869 में। ठीक है, 1869 में। दोस्तों, इस डेट को आपको याद करवा दें कि 2 अक्टूबर सन 1869 में ही 2 अक्टूबर सन 1869 में ही गांधी जी का जन्म भी हुआ था। तो इससे रिलेट करके आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जो है 1869 में सर्वप्रथम जो है अर्नेस्ट हैकेल ने इस शब्द का प्रयोग किया था। किसका? इकोलॉजी शब्द जो है इसका उन्होंने प्रयोग किया था, और जो है इसीलिए उन्हें अर्नेस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जो हमारा इकोसिस्टम है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर इसके बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, इसमें जैविक अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक पर्यावरण के साथ अंतर संबंध जो रखते हैं, अंतर संबंधों की ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं जैविक पार्ट यहाँ पे दिया है, जैविक और अजैविक के 2 घटक हैं। इन्हीं दोनों घटकों को समझना है। अगर यहाँ पे कोई मान लेते हैं कोई प्लांट है, कोई प्लांट है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई एक प्लांट है जिसपे एक पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ क्या हो गया? एक पेड़ सजीव हो गया, ये पेड़ सजीव हो गया। इस सजीव वस्तु को हम जैविक कह सकते हैं। जैविक मतलब जिसमें जान होती है, जो सजीव होते हैं। और अजैविक मतलब होता है, जैसे इस जो पेड़ है, इस पेड़ को क्या चाहिए? इस पेड़ को हवा चाहिए, ठीक है। इस पेड़ को पानी चाहिए, इस पेड़ को पानी चाहिए, इस पेड़ को भूमि चाहिए, इस पेड़ को जो है खनिज पदार्थ चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये सब जो है अजैविक पार्ट में आएंगे। ये किस में आएंगे? अजैविक पार्ट में आएंगे। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं जो वस्तु सजीव होते हैं वो जैविक कहलाते हैं, यानी बायोटिक कहलाते हैं। और जो वस्तु निर्जीव होते हैं बट नेचुरल होते हैं, उन्हें अजैविक कहते हैं, उन्हें कहते हैं अबायोटिक कहते हैं। तो दोनों बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो है, ये दोनों मिलकर ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे विस्तार समझते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है एजी टांसले ने किया था। इस शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया था। तो फ्रेंड्स, इस शब्द का जो प्रयोग है उन्होंने किया था, एजी टांसले ने किया था, और 1935 में किया था, ठीक है। 1935 में किया था। तो यहाँ पे दोस्तों, इस डेट को मैं आपको कंफर्म करा दूँ कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है
स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की। तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वहाँ पे इस 1935 में ही हुई थी। तो इस 1935 को इससे रिलेट करके आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एजी टांसले का पूरा नाम है आर्थर जॉर्ज टांसले। एजी टांसले का पूरा नाम है आर्थर जॉर्ज टांसले। ठीक है, इन्होंने इकोसिस्टम का जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किया था। इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र का जनक जो है एजी टांसले को माना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने दोनों पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं। अब बात करते हैं इसके पार्ट के। अगर इकोसिस्टम के पार्ट की बात करें तो उसको जो है दो भागों में बांटा गया है, एक जैविक और दूसरा अजैविक घटक। एक जैविक और दूसरा अजैविक घटक। अगर जैविक घटक की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे वे सजीव वस्तु जैसे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसको जो जैविक घटक है इसको तीन भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब इन विस्तार को इनको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम आप ऊपर देखे थे उन्हीं डायग्राम को हम लोग विस्तार से यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जैविक घटक है। जैविक घटक हम लोग समझ चुके हैं जिसमें सजीव वस्तु, इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं, ये जैविक घटक होते हैं। जैविक घटक को पहले भाग में बांटा गया है, उसका नाम है उत्पादक। इसके तीन पार्ट हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इसमें पहला पॉइंट है उत्पादक। उत्पादक की अगर बात करें तो फ्रेंड्स वे हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें उत्पादक या स्वपोषी भी कहते हैं, स्वपोषी भी कहते हैं इन्हें। तो उत्पादक वो होते हैं जो अपने भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे हो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जैविक घटक में पहला पॉइंट उत्पादक। अब बात करते हैं उपभोक्ता की। अगर फ्रेंड्स बात करें उपभोक्ता तो यहाँ पे डिटेल विस्तार से समझ लेते हैं। जैविक घटक को हम लोग समझ चुके हैं, उपभोक्ता को हम लोग समझ चुके हैं। अब उपभोक्ता दूसरा पॉइंट समझते हैं यहाँ पे। ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य उत्पादक या उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जैसे कि अन्य उत्पादक पे, जो अन्य उत्पादक या जो है अन्य उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप हैं, मानव है, जैसे मानव क्या करता है, मानव दूसरे पे निर्भर होता है। ठीक है, मानव क्या करता है, दूसरे पे निर्भर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। इन तीनों प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला पॉइंट है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। इन तीन पार्टों में से डिवाइड किया गया है। अगर बात करें प्राथमिक उपभोक्ता की, तो प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो सीधे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि शाकाहारी। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे जो शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के मैंने कुछ नाम लिख दिए यहाँ पे, जैसे कि इसमें जो है हिरण, खरगोश, गाय, बकरी, ये सब जो होते हैं शाकाहारी होते हैं। तो हम कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो सीधे पौधों से, प्लांट से अपने भोजन जो है प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगर द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो फ्रेंड्स वही प्राथमिक उपभोक्ता जो वो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, उन्हें जैसे मांसाहारी होते हैं, जैसे बाज, सांप, ये होते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता फ्रेंड्स ये प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं ये उन पर निर्भर होते हैं, इन्हें मांसाहारी हम कहते हैं। ठीक है, जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। बात करते हैं तृतीय उपभोक्ता, तो फ्रेंड तृतीय उपभोक्ता में वो होते हैं जो पादप यानी पेड़ पौधों, प्लांट्स पे, और एनिमल्स यानी जीव दोनों पर निर्भर होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। इसमें कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, इन तीनों भागों में डिवाइड किया गया। इसमें हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप डिटेल्स आप ले सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा उसको डिटेल में बता दूंगा, कहाँ पे मिलेगा पीडीएफ, हम आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं जैविक घटक की। जैविक घटक में तीसरा जो है अपघटक। अपघटक को फ्रेंड्स हम कह सकते हैं एक तरह से जो सफाई कर्मी काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, इन बात को समझते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों और पादपों से प्राप्त करते हैं। जो जीव जंतु या पादप जो इन्हीं पेड़ पौधे जो होते हैं, जो उनकी डेथ हो जाती है, जो मृत्यु आती है, तो इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें केचुआ है, जैसे केचुआ मिट्टी से जो है प्राप्त करता है ना। जीवाणु, कवक जो होते हैं, ये सब जो है मृत जो बॉडी होती है, जो एनिमल्स के होते हैं, जो प्लांट्स के होते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक तरह से इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखने में। ठीक है, तो अब घटक जो होते हैं वो एक मृत जीव से अपना भोजन तैयार करते हैं, मतलब भोजन जो है प्राप्त करते हैं, जिसमें केचुआ है, जीवाणु, कवक जो है ये
आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट इसके देख लिए हैं। अब बात करते हैं इसके जैविक अजैविक घटक को। अजैविक घटक की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे अजैविक घटक में हम कह सकते हैं इसको 2 भागों में बाँटा गया है। एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। यहाँ पे मैंने ये हिसाब दोनों को लिख दिया यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन बस एक ही क्वेश्चन पूछा था कि जैविक घटक में अजैविक घटक में क्या-क्या आते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे अजैविक घटक में, इसमें निर्जीव वस्तु जैसे कि मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, खनिज, वसा, प्रोटीन, वर्षा, तापमान, ये सब इसमें आते हैं जो निर्जीव होते हैं बट नेचुरल होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अजैविक घटक को 2 भागों में बाँटा गया है, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। यहाँ से सवाल यही पूछते हैं कि जैविक घटक में जो है कौन से पार्ट आते हैं या कौन-सा जो है कंपोनेंट आता है, कौन-सा घटक आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपसे मुलाकात दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक पे, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।